तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों सियासत का अखाड़ा बन चुका है। बीजेपी कानून व्यवस्था पर ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। क्या है इस रिपोर्ट में, आप देखिए। संदेश खाली में खेला, दौरों पर दीदी का पहरा। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इस वक्त सियासत का हॉट टॉपिक बन चुका है। महिलाओं की आपबीती सुनकर हर रूह कांप उठती है, हर मन सिहर उठता है। जहां एक तरफ बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं ममता दीदी की पार्टी डिफेंसिव मोड में आ गई। बीजेपी इन दिनों जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता दीदी संदेश खाली के गुनहगारों को संरक्षण दे रही है। संदेश खाली में इन दिनों सबकी एंट्री बंद कर दी गई। नेताओं की एंट्री पर लगी रोक, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इजाजत नहीं। बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लौटा, नेता प्रतिपक्ष को भी जाने से रोका। इसी बीच केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंगाल नहीं संभल रहा तो केंद्र कार्रवाई करेगा। टीएमसी का गुंडों द्वारा रात को महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा था संदेश खाली में, उसमें किसका मदद था? तब ममता बनर्जी क्यों चुप बैठे थे? तब संदेश खाली का पुलिस और बंगाल का पुलिस क्यों चुप बैठे थे? ये जो है प्रश्न आज बंगाल का जनता ममता बनर्जी से करना चाहते हैं। सिर्फ हिंदू या सनातनी महिला नहीं, बल्कि मोहम्मदन महिला, मुस्लिम महिला भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो है संदेश खाली का जो अत्याचार है, इसका मात्रा इतना प्रखर हो गया था कि लोग रास्ते पे उतरने के मजबूर हो गया। और इस सिचुएशन पर अगर ममता बनर्जी चुप बैठते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर टीएमसी के इसके पीछे टीएमसी का हाथ है, ये स्पष्ट होता है। संदेश खाली की हकीकत जानने के लिए कई टीमें लगातार दौरा कर रही हैं। आज फिर 4 सदस्यीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची। इससे पहले केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने भी संदेश खाली का जायजा लिया था, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी सौंपी। रिपोर्ट में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है। वहीं संदेश खाली की जांच के लिए बीजेपी की तरफ से बनाई गई टीम भी बीते रोज संदेश खाली पहुंची थी, लेकिन टीम को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद राजभवन पहुंचकर डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में एक ही समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, जो संदेश खाली में हुआ शर्मसार है, करने वाला है, और कोई भी सभ्य समाज जो हुआ वहां पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस प्रकार से एक धर्म की महिलाओं को टारगेट कर कर उनका बलात्कार किया गया, उनको टारगेट किया गया, उनको शर्मसार किया गया और उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। इसलिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन की बात करी है। बंगाल में इस वक्त सियासत गर्म है। जहां एक तरफ बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी टीएमसी पर हमलावर है। ये अधिकार की बाहर काम करते हैं, हम कानून दिखाते हैं, फिर भी वो नहीं मानने के लिए तैयार है। ये सरासर तानाशाही है। और क्या, पुलिस से इसलिए डर रही है कि पुलिस और मिली भगत सत्तारूढ़ पार्टी की जो क्रिमिनल सब मिलके ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज से नहीं, महीनों से, बरसों से ये चल रहा है ये सिलसिला। इसलिए पुलिस को ये यकीन नहीं करते, ये जानते हैं कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी से मिली भगत सब काम करती है, सब अत्याचार कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी सारे जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासी पारा हाई है। राजनीति से परे अब देखना होगा कि संदेश खाली के गुनहगारों को कब सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।